अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने सतही पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह इस सिलसिले में थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। गवर्नर की मुहर लगने के बाद सतही पंचायत इंतखाबात पर रोक लग जाएगी। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात को लेकर जया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया था। पंचायत इंतखाबात और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर तभी से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान जारी था। 2 रोज कबल वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब यह बयान दिया था कि इंसानी जिंदगी से बढ़कर नहीं है इंतखाबात, तभी से सियासी गलियारों में यह अंदाजा लगाया जाने लगा था कि पंचायत इंतखाबात किसी भी वक्त मंसूख किए जा सकते हैं। मैंने जैसे बताया अभी पत्रकार वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी के साथ में कि जो अध्यादेश हम लाए थे उसको पुनः कैबिनेट ने महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। ये इस ओर इंगित करता है कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग चूंकि अध्यादेश ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे, तो शायद ये चुनाव स्थगित निर्वाचन आयोग का। सर, ये क्या कैबिनेट सर्वसम्मति से हुआ है? बिल्कुल, ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था, सर्वसम्मति से सदन ने इस पर फैसला लिया था और आज कैबिनेट ने भी सर्वसम्मति से इस पर फैसला। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अब टलना पूरी तरीके से तय हो गए। कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का जो अध्यादेश था उसको वापस लेने की सहमति बनी है। प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अध्यादेश वापस लेने की बात कही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर अब क्या स्थिति है सर? पंचायत चुनाव में आज कैबिनेट के द्वारा जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे उसको निरस्त कर दिया है। अब ये अध्यादेश महामहिम के पास जाएगा और महामहिम के से आने के बाद चुनाव आयोग को जाएगा। आप लगातार पैरवी कर रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं हो सकते, अब तो पूरी कैबिनेट ने सहमति लगा दी। हाँ, मैं कह रहा था और कैबिनेट ने आज निरस्त करके भेज दिया। सर, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर जितने कदम आगे बढ़े, क्योंकि अब तो चुनाव चिन्ह तक आवंटित हो गया था, उसका क्या? एक ही दिन तो हुआ है, अभी पहले चरण का हुआ है, वो भी कल लो, आज की जो छुट्टी है इसलिए समय पे चल रही है सरकार। तो सर, कब तक आप पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है? अब आगे कब तक हो पाएंगे ये चुनाव? अब देखते हैं, इसके अभी चुनाव आयोग का निर्णय आ जाए। बातचीत करने की तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मोहर लगाई है कि राज्यपाल को अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस अध्यादेश के वापस हो जाने से पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई थी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कई बार मामले पर सुनवाई जो है वो रखी गई थी, सुनवाई टली भी थी, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। और अब ये बेहद अहम खबर आज की कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने सतही पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला आया है। और इस सिलसिले में जो अर्जी गुजार हैं जया ठाकुर, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये जन विरोधी ऑर्डिनेंस वापस लिया और 10 लाख युवाओं के साथ न्याय किया है जो इलेक्शन में रोटेशन की मांग कर रहे थे और अपनी बारी का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब पहली बार 21 नवंबर को इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया था, मैं पहले दिन से इसका विरोध कर रही थी और इसका विरोध करने के लिए ही मैं हाई कोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद दोबारा से हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी और एक लंबे इंतजार के बाद जब आज हमारी ये विजय हुई है तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी भावनाओं को समझा और इस चीज को समझा कि हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो युवा हो या महिला हो। रोटेशन होने की वजह से सबकी बारी आती है और एक जो ओबीसी के वर्ग में एक। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को दे रहे थे और आज ये बेहद अहम खबर कि पंचायत इंतखाबात को मंसूख करने का फैसला जो है बाकायदा तौर पर भी आ सकता है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। है ना, इस मामले में अगर देखा जाए तो हुकूमत की पूरी तरह से शिकस्त हुई। 21 नवंबर को जो है पंचायत इंतखाबात को लेकर ऑर्डिनेंस जारी होता है। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन सतही पंचायत इंतखाबात का ऐलान करता है। उसके बाद जो है इस मामले पर 9 दिसंबर को
जबलपुर हाई कोर्ट में जो है अर्जी दायर की जाती है और वहां से इस मामले पे जो राहत नहीं मिलती है तो जय ठाकुर सैयद जाफर ये दोनों लोग लेकर मामले को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने की बात की थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन ये मामला अभी जबलपुर हाई कोर्ट में जेर गौर है। और समझने वाली बात है ना यहाँ पर खास ये है कि इंतखाबात जो किए जा रहे हैं वो 2014 के जो है की हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद से की जा रहे हैं। 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने जो रिजर्वेशन रोटेशन किया था उसको मनसूख किया गया था। इसी मामले को लेकर जय ठाकुर सैयद जाफर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनका जो अभी जैसा कि न्यूज़ 18 के नाज़रीन ने खुद देखा कि जय ठाकुर ने इस बात को इस्तकबाल किया है, क्योंकि हुकूमत से वो चाहते थे कि 2014 में जो इंतखाबात हुआ था और 2019 के में जो नया हदबंदी और जो उसको रिजर्वेशन रोटेशन किया गया था उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। और इस मामले में पूरी तरह से हुकूमत जो है बैकफुट पर आई थी और हुकूमत ने जिस तरह से फैसला लिया है, संडे के दिन अर्जेंट जो है काबीना की मीटिंग बुलाई गई और वहां पे पंचायत वजीर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो उस प्रपोजल को पेश किया और काबीना ने उस पर मुहर लगाई और थोड़ी देर बाद इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह गवर्नर से मुलाकात करेंगे और गवर्नर की मुहर लगने के बाद ये पूरी तरह से मनसूख हो जाएगा। मेहताब, इस सब के बीच में ये भी खबर आ रही थी कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर लगातार बात की जा रही थी। क्या वहां पर किसी तरह की ओबीसी की कुछ गिनती की कवायद भी हुई थी, कुछ ऐसी खबर? देखिए, खबर यह है, न्यूज़ 18 ने ही खबर दिखाई है कि 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला करते हुए सूबे में ओबीसी वोटर्स की गिनती करने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है। इसमें वोटर्स कितने, उनकी गिनती के लिए जो है 22,000 जो है यहाँ पर लोगों को लगाया गया। इसमें सेक्रेटरी जो पंचायत के 22,000 उनको लगाया गया, रोजगार सहायक को जो है 20,000 उनको ड्यूटी लगाई गई और 12,000 जो पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 7 जनवरी को इस पर रिपोर्ट पेश करनी है। और इसी मामले में जब रिव्यू पिटीशन के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट गई है उस पर 3 जनवरी को समाप्त होगी। और मेहताब, हमने ये बयान भी देखा था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा था कि इंतखाबात जो है वो इंसानी जिंदगी से बढ़कर नहीं है, तभी से सियासी गलियारों में ये बात गश्त कर रही थी। इस बयान के क्या मायने अब निकाले जाएं? देखिए, वजीर दाखिला अगर कोई बयान दे रहा है, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा निजी बयान है, लेकिन वजीर दाखिला सहाफियों से बात करते हुए अगर निजी बयान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब कमलनाथ की हुकूमत थी और मार्च का महीना था और उन्होंने इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक हो चुकी है और यहाँ पर जो हाउस फ्लोर पर जो इसको मामला है इसको बाद में किया जाए, तब यही भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि कोरोना ने डरा है और कांग्रेस डर रही है, इसलिए फ्लोर पर आने से घबरा रही है। और वही जो है हुकूमत, जो लोग जो है कल तक जो कोरोना को डरोना की बात कर रहे थे, अब वही इंसानी जिंदगी की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिन इंतखाबात भी हुए, दूसरे इंतखाबात भी हुए, वहां पर तो बहरहाल अब जब इस पर मोहर लग जाएगी उसके बाद क्या कुछ बयान सामने आते हैं उन पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।